नमस्कार, राधे राधे। आपको मैं विधिवत रूप से श्री कृष्ण जन्म के बारे में एक ऐसे तथ्य के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे अभी आप वाकिफ नहीं हैं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का केस हमने 23 दिसंबर 2020 को मथुरा सिविल जज के दायर किया था और उसी दिन ये केस स्वीकार भी हुआ था माननीय न्यायालय के द्वारा। इसके आधार पर ही अन्य केसों को फिर स्वीकार किया गया। मैं आज ये तथ्य आपको बताना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को आज चलते हुए 5 साल से ऊपर हो गए। हमने न्यायालय में सभी तथ्यों को रखा। हम उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सिविल जज, जितने भी डायस हैं न्यायालय की, उन सब डायसों पर केस को लड़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए, जैसा कि अयोध्या में राघवेंद्र सरकार का हुआ है। आप सबके प्रयास से हुआ है, वहाँ भी न्यायालय के आदेश से हुआ और आप सबका प्रयास अनवरत रूप से उसमें रहा और उसका रिजल्ट ये रहा, परिणाम ये रहा कि भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। हमने ये केस न्यायालय में दाखिल किया 23 दिसंबर 2020 को। यहाँ पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद में फिर हमने एप्लीकेशंस दाखिल किए। हमारा कहना था, माननीय न्यायालय से अनुरोध था कि यहाँ पे कोर्ट कमीशन के लिए भेजा जाए, लेकिन बाद में ये केस उच्च न्यायालय इलाहाबाद ट्रांसफ़र होकर चला गया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा इसमें एक आदेश पारित किया गया कि इस स्थान का जो 13.37 एकड़ ज़मीन है टोटल, इसमें 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह है, वहाँ शाही ईदगाह बना हुआ है, वही असली गर्भगृह है भगवान का। आप गए होंगे, आपने देखा होगा। तो हमारा उद्देश्य है कि वहाँ सर्वे हो। तो माननीय न्यायालय के द्वारा कोर्ट कमीशन का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे स्टे कर दिया गया। इसके अलावा हमने ऐसे विवादित ढांचा घोषित करने के लिए भी एप्लीकेशन लगाई थी। माननीय न्यायालय के द्वारा यह कहते हुए उसको आगे नहीं परस्यू किया गया कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अब इसको बाद में सुना जाएगा। तो हमारी विभिन्न एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दाखिल है, जिसमें ASI सर्वे भी की एप्लीकेशन भी दाखिल है और ये सभी केस उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हो रही है। अब इसमें 30 जनवरी की तारीख लगी है और 30 जनवरी को हमारा प्रयास रहेगा माननीय न्यायालय में कि इसमें बाद बिंदु तय कर दिया जाए और बाद बिंदु तय होने के बाद इस केस की प्रोसीडिंग आगे चले, क्योंकि बड़े लंबे समय तक हम इसमें 5 साल से संघर्ष करते रहे हैं। बड़े लंबे समय से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। आपको मैं एक बात यहाँ बता दूँ कि अयोध्या के मामले में हमारे पूर्वजों ने 5 साल का संघर्ष किया। 5 साल के संघर्ष के बाद हमारे सभी भाइयों बहनों के प्रयास से, संघर्ष से वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ हम लंबा इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि इसी पीढ़ी के सामने भगवान कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हिंदू अब इंतजार नहीं कर सकता। अपने ही मंदिरों के लिए, अपनी आराध्य की पूजा के लिए, अपने ही देश में हमें इतना लंबा इंतजार करना पड़े, कैसे संभव है? तो इसको लेकर के हम उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पूरा पक्ष रख रहे हैं। पूरे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं। इनके पास आज तक शाही ईदगाह पक्ष के पास में एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए, न इनके पास कोई तथ्य है। ये 1968 के कंप्रोमाइज को कहते हैं कि ये कंप्रोमाइज है, लेकिन वो कंप्रोमाइज फेक है, गलत है, नल एंड वॉइड है और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा केस स्वीकार भी किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं, विभिन्न जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए उनके अगेंस्ट में, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि 30 जनवरी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसमें सुनवाई हो, बाद बिंदु तय हो, केस साक्ष्य में आए और इसके बाद में इसमें जजमेंट हो। तो ये प्रोसीडिंग चल रही है। आप लोगों से, भाइयों से, सभी से मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे और मैं चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से, प्रेम से, आशीर्वाद से और भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हीं का मंदिर कालिंदी के तट पर बना हुआ था, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी।